back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about the lesson 2 of history, our historical sessions. So in this session we are going to discuss about the Stone Age. So in our first lesson we have discussed about what is history, what is the foundation of history, and we have also discussed our main topic and the most important topic of the history, that is what is BC, AD, BCE and CE. So all these topics we have cleared in our previous video. So now from this video we are going to start some new topics of history. In this video we will discuss about Stone Age. So Stone Age is the also part of our history, the main history. मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे सेशंस होते हैं. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो बिफोर क्राइस्ट से लेके आफ्टर क्राइस्ट जितने इवेंट्स थे. इफ़ यू हैवंट वॉच माई वीडियो द लिंक इज इन कॉमेंट सेक्शन बिलो, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर. सो उसके ऊपर जितने इवेंट्स हुए थे वो उन सबको हम वन बाय वन नीचे तक डिस्कस करते चलेंगे. तो सबसे पहले व्हेन वी टॉक्स अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ आवर हिस्ट्री, दैट इज फ्रॉम द स्टोन एज. स्टोन एज की जो स्टार्टिंग होती है वहाँ से हमारी हिस्ट्री मेनली शुरू होती है, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं. सो व्हेन वी टॉक्स अबाउट व्हाट इज हिस्ट्री, सो वी आर स्टडिंग योर हिस्ट्री. अब हिस्ट्री होती क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट. स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री. सो व्हाट इज हिस्ट्री? स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री. एक तरह से हम जो हमारे पास्ट के टाइम में जितने इवेंट्स हुए उन सबको हम किसमें कवर करते हैं? हिस्ट्री में. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट. नाउ व्हेन वी टॉक्स अबाउट द टाइप्स ऑफ हिस्ट्री एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. सो व्हाट वर दैट? मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया मीन्स हमने क्या क्या डिस्कस किया था? एक मॉडर्न इंडिया था, मतलब हम इसको कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री. सो द फर्स्ट वन वाज एंशिएंट इंडिया, दैट वाज एंशिएंट इंडिया. और यू कैन सी जो सबसे पास्ट वाली हिस्ट्री है. सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट आर दीज थ्री हिस्ट्री. तो सबसे पहले तो हम इनको एक अलग अलग नेम से डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे. द फर्स्ट वन इज प्री हिस्टोरिक इंडिया. फर्स्ट वन इज प्री हिस्टोरिक. इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, तो इस वीडियो में तो हम मेनली क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट वन इज जो मॉडर्न इंडिया हम उसको कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक. दैट इज नोन एज प्रोटो हिस्टोरिक. सो इसमें कुछ और टॉपिक कवर करने वाले हैं. एंड द लास्ट वन इज हिस्टोरिकल इंडिया, दैट इज मेन हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? मॉडर्न इंडिया, जिसमें मुगल एम्पायर एंड वॉट एवर इट इज वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो, दैट इज हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया. मॉडर्न इंडिया में क्या पढ़ते हैं? हिस्टोरिक पीरियड. सो नाउ व्हेन वी टॉक्स अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सो इसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जिसमें क्या क्या होता है. इसको हम रिलेट करेंगे किस चीज़ से? बोलने और लिखने से, पढ़ने और लिखने से. तो जो फर्स्ट वाली होती है एंशिएंट इंडिया में, जो प्री हिस्टोरिक है, इसमें क्या होता है? लिपि और लिखना, मतलब दोनों ही नहीं आता था उस टाइम. किसको? हमें मीन्स ह्यूमन बींग्स को कुछ नहीं आता था, ना लिखना ना पढ़ना. इन दी मॉडर्न हिस्ट्री क्या आती थी? लिपि आती थी, लेकिन लिखना नहीं आता था. बोल सकते थे, लिखना नहीं आता था. नाउ इन दी मॉडर्न इंडिया उसमें क्या आता है? दोनों चीज़ें आती हैं. तो ये चीज़ तो बहुत ही कॉमन सी है. सबसे पहले हम बात करें प्री हिस्टोरिक में हम पढ़ने के वाले हैं, तो हमने हिस्ट्री के हमने 3 पार्ट्स कर दिए. अभी जो प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री है, जिसे हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. सो मेनली हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी स्टोन एज. तो इसको भी हमने डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट्स में. दिस वन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. मतलब जैसे हमारा जो स्टोन एज था उसमें काफ़ी सारी चीज़ों के आविष्कार हुए, मीन्स इन्वेंशंस बहुत सारे हुए हैं. अब वो इन्वेंशन इन 3, अगर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना, तो पहले पार्ट में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, सेकंड में कुछ और थर्ड में कुछ. तो इस टाइप से हमने इसको डिवाइड कर रखा है. नाउ व्हेन वी टॉक्स अबाउट इसके हम डिवाइडेशन किस टाइप से किए हैं? सो फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक, सेकंड वन इज मेसोलिथिक, थर्ड वन इज नियोलिथिक. सो ये तीनों क्या हो गए? इन तीनों पीरियड से जिसके प्री हिस्टोरिक पीरियड में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, इन 3 पीरियड्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है. तो सबसे पहले
पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड। तो सबसे पहले हम डिस्कवर करेंगे, ये जानना है हमें कि सबसे पहले इसमें होता क्या है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को मेनली स्टडी करते हैं थ्रू दी, जिसे हम कह सकते हैं ना, जो डेड रिमेन्स हो जाते हैं, जो अवशेष होते हैं, उसके थ्रू स्टडी किया जाता है। क्योंकि ना उस टाइम पे किसी को लिखना ना पढ़ना कुछ नहीं आता था, एज वी हैव स्टडी। तो वहाँ पे कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स नहीं लिखी जाती जिसके थ्रू हम इसमें कुछ पढ़ सकें, जिससे हमें कुछ पता चले। तो किसके थ्रू पता चलता है? इसमें अवशेषों के थ्रू। इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है किसके थ्रू? अवशेष, यानी कि जो डेड रिमेन्स रह जाते हैं उनके थ्रू। अब इंडिया में जो स्टोन एज की डिस्कवर किसने की थी? दैट वाज रॉबर्ट ब्रीस फूट। द फादर ऑफ इंडियन स्टोन एज वाज नोन एज रॉबर्ट ब्रीस फूट। सो द फादर ऑफ इंडियन स्टोन एज को डिस्कवर किसने किया था? इंडिया में जो फर्स्ट टाइम स्टोन एज डिस्कवर की गई थी व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूस फूट। That was Robert Bruce, B-R-U-C-E and F-O-O-T-E. That is the spelling. Robert Bruce is known as the father of Indian Stone Age. इन्होंने discover किया था Stone Age को. Now when we talks about who is known as the father of Archaeological Department of India, that is Sir Alexander Cunningham. Sir Alexander Cunningham is known as the father of Indian Archaeological Department. उसके father किसको कहा जाता है? Sir Alexander Cunningham. So these are the two most important name of the Indian history that you have to learn and that you have to set in your mind that this is the most important question of Indian history which was asked in our exams. So now when we talks about, सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें होता क्या था कि लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इन्फॉर्मेशन मिलती थी अवशेषों से। इस इंडिया में फर्स्ट डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, एंड द father of Archaeological Department of India is known as Sir Alexander Cunningham. Sir Alexander Cunningham. So now when we talks about the Paleolithic, Mesolithic and Neolithic, तब हम इसको एक एक करके कवर करते हैं. So now let's start. So now here when we start with the first part of that Stone Age, when we have discussed about prehistoric period में जो first part है that is Paleolithic period, that was last long to 20 lakh before Christ to 12,000 BC. So what is this BC? We have discussed in our previous video. That was the main concept of history. So now ये इतने से इतने टाइम तक रहा था बिफोर क्राइस्ट, मतलब इसका पीरियड कितना रहा था? इतने टाइम तक रहा था. अब इसकी एक्चुअल डेट मेनली कहीं पे मेंशन नहीं होती है, कई बुक्स में अलग अलग टाइप की डेट्स होती हैं एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट. बस आपको इसे नोट कर लेना है, इसका मेनली क्वेश्चन नहीं आता है. तो उस टाइम पे क्या होता था, जैसे कि बहुत पहले की बात हो रही है, तो इफ़ यू नो अबाउट समथिंग दिस स्टोन एज, उस टाइम पे क्या होते थे, मानव को आदि मानव कहा जाता था. दैट वाज समथिंग आदिवासी टाइप्स, राइट. तो वो किस पे डिपेंडेंट होते थे? टोटली डिपेंडेंट होते थे ऑन देयर प्रे फॉर देयर फूड. प्रे मतलब शिकार किया करना. दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन दी शिकार, और वो अस्थायी थे, मीन्स दे हैव नॉट अ पर्टिकुलर हाउस. जिस टाइप से हम इस टाइम पे रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर हाउस है, तो उस टाइम पे वैसा नहीं होता था. वो इधर से उधर जाएंगे, क्योंकि अगर वो एक जगह रहने लगे तो वहाँ के जानवर खत्म हो जाएंगे, तो फिर वो क्या खाएंगे. तो यहाँ से वहाँ तक क्या करते थे, वो एक तरह से शिफ्टिंग करते थे. वो उनका एक पर्टिकुलर घर नहीं हुआ करता था, वो एक तरफ से उनको उस टाइम कुछ नहीं आता था, एज वी हैव डिस्कस्ड. अब नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दैट पीरियड, दैट इज पैलियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ था? द इन्वेंशन ऑफ फायर. फायर इन्वेंशन, आई एम राइटिंग इट लाइक दैट. द इन्वेंशन ऑफ फायर वॉज डन इन पैलियोलिथिक पीरियड. इस टाइम पे क्या हुआ था? फायर का आविष्कार किया गया था. किसके थ्रू हुआ होगा? ऑफकोर्स विद दीज जो यहाँ पे लोग रहा करते थे उस टाइम पे, उनके थ्रू हुआ था. उस टाइम पे वो लोग यूज़ करते थे शिकार करने के लिए स्टोन टूल्स का, जो बहुत ही बड़े बड़े होते थे. मीन्स उनका एक एक्यूरेट शेप नहीं होता था, बस कुछ नुकीला सा हो जाता था, तो उसी से वो उसका यूज़ किया करते थे. अब इन सब बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में मेनली जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी, एज आई टोल्ड यू, कि उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता, तो कैसे मिलती थी? अवशेषों से. अवशेष क्या होते हैं? नॉट ओनली अवशेष मीन्स दैट डजंट मीन्स अबाउट डेड रिमेन्स, इट ऑल्सो मीन्स अबाउट देयर आर्ट. जो वहाँ पे क्या करते थे, जैसे उनके पास क्या होता था, सिर्फ खाना पीना होता था, घूमना होता था. बाकी टाइम पे वो क्या करते थे, उनका टाइम पास था ड्राइंग करना. ड्राइंग कैसे कर लेते? जैसे लिखना पढ़ना नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें ड्राइंग करना आता था. तो भीमबेटका की गुफा विच इज सिचुएटेड इन कर्नाटका, दैट इज भीमबेटका की गुफा. तो वहाँ पे काफ़ी सारे ड्राइंग्स मिलती हैं, जिसमें वो मेनली एनिमल्स की ड्राइंग और अपनी ड्राइंग मारते हुए इस टाइप से ड्राइंग्स किया करते थे, एज यू कैन सी ओवर योर स्क्रीन.
सो डैट वाज ऑल अबाउट द पैलियोथिक पीरियड, जिसमें क्या था, कुछ नहीं था, वो लोग टोटली शिकार पे डिपेंडेंट थे। उस टाइम पे फायर का इन्वेंशन हुआ था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टोन टूल्स का यूज़ किया करते थे, और इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किस पे, उनके ड्राइंग्स के थ्रू। दे डू देयर टाइम पास बाय ड्राइंग ओवर द स्टोन्स। नाउ व्हेन वी टॉक्स अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज पैलियोथिक के बाद मेसोलिथिक पीरियड। सो नाउ लेट डिस्कस इट, व्हाट इज मेसोलिथिक पीरियड। So now Mesolithic period which was last long from the 12,000 BC to 10,000 BC, जैसे कि वो कहाँ से थी, 20 लाख BC से 12,000 तक थी। अब 12,000 के बाद से नया शुरू हो गया, दैट इज Mesolithic period। वो कहाँ तक रहा था, 10,000 BC, ओनली 2,000 ईयर्स तक ये रहा था। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें नथिंग, कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन इस टाइम पे क्या शुरू किया गया था, हर्डिंग शुरू की थी। व्हाट इज हर्डिंग? हर्डिंग कहते हैं ना पेट रखना, तो इस टाइम पे पशुपालन, इसको हम हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं, पशुपालन का काम जो शुरू हो गया था। जैसे इस टाइप पे हम काफ़ी सारे एनिमल्स को रख रहे हैं, तो इन सब की स्टार्टिंग किसमें हुई थी, मेसोलिथिक पीरियड में, बट इट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पीरियड। नाउ द नेक्स्ट वन इज, उस टाइम पे फिर उन्होंने क्या किया, अपने टूल्स को भी डेवलप करना शुरू किया। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो कैसे भी टूल्स ले लेते थे, कहीं से बस वो नुकील हो जाए तो उनका यूज़ हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होते थे, उन्होंने नए नए टूल्स बनाने शुरू किए, किस टाइप के, थोड़े छोटे टाइप के और थोड़े ज़्यादा नुकीले। उनका नाम रखा गया माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ टूल्स। अब इसी टूल्स की वजह से इस ईरा का एक और नाम पड़ा, दैट इज माइक्रोलिथ ईरा। माइक्रोलिथ ईरा, माइक्रोलिथ का युग, मतलब छोटे छोटे हथियारों का युग जब यहाँ से शुरू हुआ तो इसका नाम क्या पड़ा, माइक्रोलिथ। यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच केम इन आवर एग्जाम्स मेनली। एंड द फर्स्ट पेट, इफ यू टॉक्स अबाउट, जैसे मैंने बोला कि यहाँ से इन्होंने क्या शुरू किया, जानवरों के साथ हर्डिंग रेडिंग करनी शुरू की, उनको पालना शुरू किया। देन इफ आई आस्क यू दैट विच वाज द फर्स्ट पेट, कौन सा सबसे पहला जानवर था जो पेट बना था इंसानों को, दैट वाज डॉग्स, DOGS, डॉग्स। यस, यू हैड राइट, डॉग्स वर द फर्स्ट पेट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, जो आजकल मेनली घरों में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम मेनली पैशंस के लिए रखते हैं। तो सबसे पहला जो पेट था of human beings, that was dogs, which was also adopted in Mesolithic period। तो ये तो बात होगी हमारी Mesolithic period में। So you can see that यहाँ पे थोड़े थोड़े करके changes आ रहे हैं। Now when we talks about the Neolithic period, so now what is Neolithic period? So now Neolithic period, Neolithic period में एक वर्ड आ रहा है न्यू, मतलब एक न्यू टाइप का सिस्टम यहाँ से शुरू हो रहा है, विच और इसका टाइम पीरियड कितना था, 10,000 BC से 3,000 BC, मीन 7,000 ईयर्स का पीरियड रहा किसका, नियोलिथिक पीरियड का। ना अब इसमें क्या क्या हो गया, इसमें उन्होंने डिस्कवर कर लिया एक स्थायी निवास जिसे कहते हैं, एक घर बना के रहना एक जगह पे, पर्टिकुलरली एक स्थायी घर होना, उसे कहते हैं नियोलिथिक पीरियड में जो हुआ था। जैसे कि हमें घर बना के रह रहे हैं तो वैसे उन्होंने रहना शुरू किया, एक तरह से हम लिख सकते हैं हाउस बनाना शुरू कर दिया। यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बाय योर ओन, कोई भी सुटेबल वर्ड यहाँ पे यूज हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वन है, उसमें क्या, फार्मिंग और हर्डिंग शुरू होगी। फार्मिंग मतलब जो आजकल फार्मिंग हो रही है। अभी कुछ टाइम पहले सिर्फ इसके पहले वाले पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में उन्होंने डॉग्स को अडॉप्ट किया था। फार्मिंग एंड हर्डिंग, इसमें उन्होंने फार्मिंग की और हर्डिंग की। हर्डिंग मतलब जानवरों के साथ और भी जानवर अडॉप्ट कर लिए, नॉट ओनली डॉग्स। जो काउ बफेलो उस टाइम पे भी थी तो उनको फिर उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे क्या हो गया उनमें डेवलपमेंट। नाउ व्हाट हैपेंस, फार्मिंग में सबसे पहले चीज़ की फार्मिंग किसकी की होगी, द फर्स्ट फार्मिंग जो सबसे पहली फार्मिंग की गई थी दैट वाज ऑफ जॉ एंड वीट की फार्मिंग हुई थी एंड जॉ की फार्मिंग हुई थी द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार। एंड वन मोर थिंग, वन इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैं डिस्कस किया होगा, अगर आपने किसी स्टोरी में भी पढ़ा होगा तो पहियों का आविष्कार हुआ था थ्रू दी स्टोन्स। सो वो किस में हुआ था, वो भी इसी पीरियड में हुआ था, द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स। व्हील्स वर इन्वेंटेड इन नियोलिथिक पीरियड। सो ये भी क्या है, याद रखने वाली चीज़ है, और इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमें किस टाइप से, जो अवशेष जैसे मैंने आपसे बोला ना, इधर उधर से जो खोज होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करके जो इंपॉर्टेंट से इन्फॉर्मेशन है उन सबको में देते हैं। अब उसमें से कुछ मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। जो डेट्स थे वो आपको याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये एग्जाम्स में उतने नहीं आते हैं। एंड द मेन पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इज कि कौन से पीरियड में क्या हो गया था। फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, आग का आविष्कार, फायर का आविष्कार। दूसरे वाले में क्या हुआ था, उसमें उन्होंने एनिमल्स को अडॉप्ट करना शुरू किया। एंड द लास्ट वन, नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, व्हील्स का आविष्कार हुआ। तो अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड को। किसको डिस्कस कर रहे हैं हम, प्री हिस्टोरिक, है ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड को।
अभी प्री हिस्टोरिक पीरियड को ना दो टाइप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज पाषाण. पाषाण मतलब स्टोन, जो अभी हमने पढ़ लिया है, पूरा कवर कर लिया. और दूसरा है तम्र. दूसरा है तम्र. इसको हम हिंदी में तम्र ना, इट इज ताम्र, दैट इज ताम्र. तो पाषाण और ताम्र मतलब स्टोन है, और दूसरा वाला भी एक टॉपिक है, जो उसको भी बहुत बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं है. वो भी मेनली न्योलिथिक पीरियड की से ही रिलेटेड है. ताम्र वाला जो प्री हिस्टोरिक में, इसके दो पार्ट्स हैं. तो जो स्टोन वाला था वो हमने अभी डिस्कस किया. ऑलमोस्ट स्टोन एज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है. कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन, तो ये एकदम न्योलिथिक पीरियड जैसा है, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें हुई. वो क्या थी? एंड यस, अगर हम इसे इंग्लिश में पढ़े तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं कैल्कोलिथिक पीरियड. कैल्कोलिथिक पीरियड हम इसे कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे? स्टोन एज कहेंगे. तो अब इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था द फर्स्ट मेटल. अच्छा, व्हेन वी टॉक्स अबाउट जो फर्स्ट मेटल था जो ह्यूमन बींग्स के थ्रू यूज किया गया, वो कौन सा था? दैट वाज तांबा. दैट वाज तांबा. इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड इन दिस पीरियड. तांबा से हम नियोलिथिक पीरियड में भी ऐड कर सकते हैं. एंड फिर उसके बाद से उसके टूल्स बनाने यूज हुए, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ? मेटल्स का यूज भी स्टार्ट हो गया था ड्यूरिंग दिस पीरियड. नाउ here we have completed I think everything related to this topic stone age, in which there are हमने क्या किया? हिस्ट्री के 3 पार्ट किए. 3 पार्ट में का पहला पार्ट डिस्कस किया प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसके 2 पार्ट थे. इसके फिर 3 पार्ट हो गए थे. दैट वाज पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. उन तीनों को डिस्कस कर लिया. इसको डिस्कस कर लिया तो हमारी ये पूरी प्री हिस्टोरिक जो टॉपिक था ये कवर हो गया. नाउ इसके बाद जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो मेनली होने वाली है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेक योर टेस्ट. सो आर यू रेडी फॉर इट? सो आपने अभी जितने नोट्स बनाए, कुछ लिखा, तो वो सब आपको साइड में रखना है एंड गेट रेडी फॉर सम क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक. सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट. So can I ask you some questions orally? Okay, so I will ask you some oral questions. So which was the first animal adopted by the human beings? Which was the first animal adopted by the human beings? Is your answer is dog? And if yes, then you are right. So very good. Now the next question is, which was the first metal adopted by human beings? First metal. First metal. पहला धातु क्या कौन सा अडॉप्ट किया था? That was तांबा. That was तांबा. Now when we talks about the which was the first crop sown by human beings, पहली जो crop लगाई गई थी, I told you ना, during the which one? इसी में न्योलिथिक पीरियड में जो फार्मिंग एंड हर्डिंग शुरू की, तो फार्मिंग की गई थी, तो सबसे पहले कौन सी क्रॉप लगाई थी? इफ योर आंसर इज wheat and jaw, then you are absolutely right and you are gaining very smartly knowledge. You are gaining knowledge very smartly. Now when we talks about when was wheel invented, in which period wheels were invented? So you can see over my blackboard, Neolithic period is the answer of this question. And yes, in which period fire was invented? Fire was invented in which period? That was the first period. That name was Paleolithic period. So Paleolithic period में हमने fire को invention किसने किया था? Human beings ने, हमने नहीं किया था, sorry. So that was all about our today's video. You will tell me in the comment section below that how many questions would you able to answer. And yes, these dates, if you are thinking to learn that dates, और mainly आपने कहीं बुक्स में पढ़ा हो, तो ये dates क्या होंगी? mainly थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि एक accurate date तय करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो उस डेट्स पे हम ध्यान नहीं देंगे. मीडियम जो पॉइंट्स जिस टाइप से मैंने आपसे क्वेश्चन किए, उसी क्वेश्चंस को आपको क्या रखना है? माइंड में आपको सेट रखना है. हिस्ट्री के पार्ट्स को देखने हैं. इसके इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो दैट वाज आवर टुडेज वीडियो एंड यस, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू गेन देयर सम नॉलेज. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.